दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, साल भर में 24 एकादशियां आती है। एकादशी को तो वैसे भी व्रतों का राजा माना जाता है, लेकिन जो ये निर्जला एकादशी होती है उसे सभी एकादशियों का भी राजा माना जाता है, क्योंकि इन सब में निर्जल एकादशी सबसे ज्यादा फल देने वाली होती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं इस पावन निर्जल एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान, हे पितामह, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत किया करो। एकादशी के दिन भीमसेन तुम कुछ मत खाया करो। मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को भोजन मत किया करो। इस पर भीमसेन ने कहा, हे पिताजी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में एक ही बार करना पड़े और जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनवाए हैं, जिनमें बिना विद्या धन के थोड़े ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से ही मुक्ति मिलती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गया और कहने लगा, अब मैं क्या करूं? महा में 2 व्रत कर सकता, लेकिन वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न तो मैं अवश्य कर सकता हूँ। इसीलिए पूरे साल में एक ही व्रत करने का प्रयत्न मैं कर सकता हूँ। कोई ऐसा व्रत हो जो साल में एक ही बार करना पड़े और मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम है निर्जला एकादशी। उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल ग्रहण करना भी निषेध है। आप उसके सिवा भी जल नहीं ग्रहण कर सकते। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्य वह मद्यपान जैसा हो जाएगा। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण ना करे तो उस व्यक्ति को सारी एकादशियों के व्रत करने के जितना फल प्राप्त हो जाएगा। फिर द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और किसी सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी के कहने पर कहने लगे, हे भीमसेन, मुझको स्वयं यह बात भगवान ने बताई गई है कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। पूरे साल में केवल एक दिन जल के बिना रहने वाले व्यक्ति, निर्जल रहने वाले व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए पूरे पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो गोदान जरूर करें। इस दिन श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवा एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आपका निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस
व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन पानी से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान माने जाते हैं, वो अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष रखता हो, इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग को चला जाता है। श्री व्यास जी कहते हैं, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर दान करना चाहिए, उसके बाद ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन जल से भरे पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला अस्त्र, वस्त्र और जूते आदि का भी दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।